लोन सस्ते होने वाले हैं भैया, ईएमआई में राहत मिलने वाली है। लेकिन आपका सवाल होगा क्या शेयर बाजार में इस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, एकदम तबीयत से पड़ेगा। शेयर बाजार उड़ान भरने को तैयार बैठा है। आरबीआई के रेट कट और महंगाई में गिरावट से मार्केट को क्या क्या मिलने वाला है, कितनी बड़ी राहत मिलेगी, सब डिटेल में समझाता हूँ। और क्या इन्वेस्टर्स के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये भी समझाता हूँ। देखो पिछला हफ्ता क्या था, 12 मई से 16 मई अगर आप देखो तो शेयर बाजार वालों के लिए एक फेस्टिव सीजन जैसा आ गया था, त्योहार आ गया था। ये बहुत टाइम बाद मार्केट ने इतनी जबरदस्त हरियाली दिखाई। इन्वेस्टर्स के वेल्थ में सीधे 27 लाख करोड़ का बूस्ट आ गया था एक ही हफ्ते में। निफ्टी का आप लेवल देखो, 25,000 क्रॉस कर गया भैया, तोड़ दिया उसने। अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार ये लेवल टच हुआ है। सेंसेक्स का भी आप देखो 82,000 के ऊपर पहुंच गया। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आया कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट के अच्छे दिन सच में आ गए हैं या फिर कोई पीछे कुछ छुपा बैठा है, कुछ बम फूटने के लिए वापस से। क्या मार्केट फिर से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भागने लगा है या फिर कुछ है स्पीड ब्रेकर टाइप। समझाता हूं डिटेल में। देखो पिछले हफ्ते से एक हफ्ता पहले आप चले जाओ तो सीन बड़ा खराब था, माहौल गंभीर था, वोलेटाइल था। मार्केट तो छोड़ो, देश की धड़कनें तेज थी। हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे और पाकिस्तान के आतंकी कुछ ना कुछ कर रहे थे। युद्ध के बादल छाए हुए थे और मार्केट को यह डर था कि अगर लड़ाई हुई तो इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा, मार्केट गिरेगा। लेकिन फिर ट्विस्ट आता है, सैटरडे को 10 मई को सीज फायर हो गया भैया। इसके बाद जब मार्केट अगले दिन मंडे को खुला है तो भाई साहब क्या ही खुला है। कई महीनों बाद मार्केट ने छलांग लगाई है एकदम। सेंसेक्स 2900 पॉइंट क्रॉस, 4.25% की उछाल, 82,000 पॉइंट क्रॉस कर दिया भाई साहब। 7 महीनों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी ये। निफ्टी को देखो 916 पॉइंट बढ़ गया, 24,900 पहुंच गया वो। लेकिन सिर्फ सीज फायर ने नहीं, एक और चीज जिसने मार्केट को असली उड़ान दी थी वो था इन्फ्लेशन, यानी महंगाई दर का आंकड़ा। ध्यान से समझिएगा, अब समझाता हूं। 13 मई को गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन के नंबर्स रिलीज किए थे। अप्रैल 2025 में अगर आप देखो तो इंडिया की इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन 3.16% पर आ गई, मतलब ये इतना नीचे आ गया। जुलाई 2019 के बाद ये सबसे लो था। अच्छा ठीक, पिछले 6 महीने चले जाओ, 6 महीने पहले यही इन्फ्लेशन अपना 6% से ऊपर था। यानी कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है कि 3% पर हमारी महंगाई दर आ चुकी है भारत की। जस्ट मनाओ भैया। अच्छा, ये नंबर मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। क्यों? क्योंकि कम इन्फ्लेशन का मतलब होता है अब आरबीआई रेट कट फिर से कर सकता है। क्यों? बताता हूं। अप्रैल में जब इन्फ्लेशन नीचे आया था तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 25 बेसिस पॉइंट कम किए थे, यानी कि 1/4 कम कर दिया था इन्होंने। और रेपो रेट को 6% कर दिया था। रेपो रेट बोल रहा हूं मैं, इन्फ्लेशन नहीं। इन्फ्लेशन अलग, रेपो रेट अलग। अब जब इन्फ्लेशन लगातार नीचे आ रहा है, 6 सालों के लोएस्ट लेवल पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आ चुकी है, तो उम्मीद है कि आरबीआई और रेपो रेट कट करेगा। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल होगा कि रेट कट से मार्केट को कैसे फायदा पहुंचेगा चाचा? उससे ही बड़ा सवाल यह है कि हमारे और आपको क्या फायदा पहुंचेगा। तो बताता हूं डिटेल में। देखो भैया, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक्स आरबीआई से लोन लेता है। अब अगर आरबीआई ये रेट कम करता है तो बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा, और जब बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा तो अपने कस्टमर यानी कि हमको और आपको सस्ता लोन देंगे। तो इससे क्या होता है? इससे डिमांड बढ़ती है, लोग ज्यादा लोन लेते हैं, चीजें खरीदते हैं, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, मोबाइल फोन खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, बाइक, सबकी सेल एकदम ताबड़तोड़ भागेगी भैया। कंजम्पशन एकदम पीक पे बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंपनियों का रेवेन्यू का मतलब आपके स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो उनके शेयर, समझ गए ना। अब इसके साथ ही रेट कट से मिडिल क्लास के जेब में पैसा भी आता है। कैसे? समझाता हूं। मान लो कोई होम लोन ले रखा है आपने 20 साल के लिए, 50 लाख का होम लोन है, 8.75 पर इंटरेस्ट रेट है। अब अगर 25 बेसिस पॉइंट कम होता है यानी कि आपका इंटरेस्ट हो गया 8.50। अब इससे आपकी सेविंग कितनी होगी मालूम? 8,417 हर 1 लाख पर आपकी बचत होगी। तो यानी ये जो पैसे बचेंगे वो आप कहीं खर्ची तो करोगे, कंजम्पशन फिर से बढ़ेगा। रिटेल लोन्स यानी कि ईएमआई पर टीवी, एसी, मोबाइल फोन जैसी चीजें सब सस्ती होंगी और इसके सेल्स भी बूस्ट होंगे।
और अब इससे फायदा सिर्फ कंज्यूमर को नहीं, कंपनी को भी होता है। जैसा मैंने आपको बताया, कंपनीज भी चीप लोन उठा सकती हैं, अपने प्लांट बढ़ा सकती हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। लॉन्ग टर्म में ये डेवलपमेंट मार्केट के लिए सुपर पॉजिटिव होता है। हर तरफ पैसा ही पैसा बहता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब असली सवाल, ये रेट कट्स और कितने होंगे और कब तक होंगे, ये बताओ। फिर से बताता हूं अप्रैल की बात। अप्रैल में जब आरबीआई ने पहली बार कटौती की थी, तब साफ सिग्नल दे दिया था कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा तो रेट कट हो सकते हैं। करंट माहौल देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल 2 बार और 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट हो सकते हैं और रेपो रेट 5.5% तक आ सकता है। यह रेपो रेट है, फिर से बोलता हूं, इन्फ्लेशन मत समझ लेना इसको, इन्फ्लेशन अपना 3% है। अब ध्यान देना, एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हर 2 महीने में आपस में ये लोग मिलते हैं, मीटिंग शीटिंग करते हैं। अप्रैल में पहली मीटिंग इनकी हो चुकी है, अगली मीटिंग होगी 6 जून को। क्योंकि इन्फ्लेशन अभी रिकॉर्ड लोएस्ट पर है, सबसे निचले स्तर पर है, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि जून में जो मीटिंग होगी ये रेट कट अनाउंस करेंगे और इसके बाद आरबीआई थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में जाएगा और हो सकता है कि सितंबर में दिवाली से पहले एक और रेट कट का तोहफा देश को दिवाली तोहफा के तौर पे मिल जाए। तो कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, मार्केट पर इसका असर पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसीलिए मैंने थंबनेल में भी आपने शायद देखा कि मार्केट अब ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। बीच में थोड़े थोड़े झटके आएंगे, वो नॉर्मल है, तो भी रेट कट और कंपनियों के अच्छे रिजल्ट मिलाकर मार्केट को स्टेबल बनाए रखने में कामयाब होंगे भैया, ये तो तय है। तो अच्छे उड़ान भरने की मार्केट की पूरी उम्मीद है। ऐसे में आप अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फ्री में खुलवाइए। ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए, हम मार्केट अपडेट्स पर बात करते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी हमने नया बनाया है भैया, एक ही दिन में वेरीफाई हो गया है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ भी फॉलो कीजिए।